सबकी अपनी अपनी भाषा वर्गणाएं हैं, उस भाषा वर्गणाओं का आपने अभिभोग कर लिया, फिर अंतिम समय में मुख से आवाज़ नहीं निकलती। जाके देख लो बहुत सारे वृद्धों को जो खटिया पे पड़े हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। कई सारे आते हैं मेरे पास, महाराज जी सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करूं। जब तुमने दूसरों की निंदा कानों से सुनी थी तब कहाँ गए थे? जब दूसरों की बुराई तुम अपने कंठ से इस भाषा वर्गणाओं को व्यर्थ कर रहे थे तब कहाँ गई थी अकल? अब रो रहे हैं, अब बिलख रहे हैं, मेरी कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही, मेरे कानों में शब्द नहीं जा रहे हैं। वह बेचारे इसी पर्याय में बहरे हुए थे जिसने दूसरों की निंदा सुनने में आनंद लिया था। अशोक जी अगर कह रहे हो आगा नहीं रहे, हाँ कहो कहो, आओ तो और तो बताओ क्या कर रहा था वो बुरा। उनकी अगली पर्याय में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल व आबादा काला के इस पर्याय में भी वह कर्म फलीभूत मां हो सकता है। मत सुनो किसी की बुराई, मत कहो किसी की बुराई। सुनने वाला भी असत्य है और सुनाने वाला भी असत्य है। भले ही उसने पाप किया था, झूठ का आलंबन लिया था, पर तुमने उसके पाप को, उसकी गलती को किसी को बताया है तो परिपूर्ण रूप से आपने असत्य का, झूठ का आलंबन लिया है। क्योंकि दूसरों को विपदाओं में डालने वाला सत्य होता नहीं है, दूसरों की हिंसा करने वाला, दूसरों को बदनाम करने वाला सत्य सत्य नहीं है। मेरे से मिलने नहीं आना प्रकाश जी, जो आचार्य भगवान लिखते हैं मैं तो वही कहता हूँ। सबकी बातों का प्रमाण इसलिए भी कहता हूँ कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वह रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है, माँ लिखा है ना, बाहुबली के तो माता ज्ञानी है। प्रत्येक शब्द आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उसे समझने की आवश्यकता है, सत्य रूप से जीवन में उतारने की आवश्यकता है। पढ़ते ही श्लोक को पढ़ना है। शिवकोटि स्वामी ग्रंथराज रत्नमाला में श्रावकों को बोध करा रहे हैं, ये सत्यव्रत का फल बता रहे हैं, सुफल बता रहे हैं कि तुमने किंचित किसी भी प्रकार से कुछ समय के लिए मुंह में ढक्कन लगाकर मौन व्रत लिया है, सत्य का आलंबन लिया है, तो नियम से तुम्हें ये उत्कृष्ट फल प्राप्त होंगे। कितनी सारी माताएं बचपन से उन बच्चों को, किसी को वह शहद चटा रही, किसी को कुछ, गला ठीक हो जाए, वह तुम्हारा अच्छी आवाज़ निकले। कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, दुनिया भर की औषधि खा रहे हैं, कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। दिन में 1 आध घंटे का मौन ले लो, आवाज़ सुस्वर हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ देखो 40 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी कह रहे, पढ़ते 40 नंबर के श्लोक में उस सत्य से क्या क्या प्राप्त होगा उसको बखान कर रहे हैं। पढ़ते हैं फिर और भी चर्चा करेंगे। सुस्वराः स्पष्टवागीष्ट मताः व्याख्यान दक्षिणः क्षणार्धर निर्जितागस्ति रसत्य विरतेर्भवेत्। पढ़ो एक साथ। सत्य विरतेर्भवेत्, जो असत्य का विरक्त है यानी असत्य का त्यागी है, जो असत्य से दूर हुआ है यानी जो सत्य का आलंबन लेने वाला है, सत्य भाषा बोलने वाला है, सत्य धर्म का पालन करने वाला है, उसका ही क्या होगा? सुस्वरहा, उसको ही सुस्वर नाम कर्म का उदय प्राप्त होगा। कितनी औषधि खा लेना, कितना ही कुछ कर लेना, ऐसे भी जीव होते हैं बानू, कोई बोलने लगे तो लगता है अरे यार ये कब बंद करें, फटी बात से बोलते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है अरे समय हो गया और बोलना चाहिए था, और सुनो और सुनो और सुनो। ये दूसरों को सुनने के जो भाव हो रहे हैं उसके वह सुस्वर नाम कर्म का उदय है। और वह तभी होगा माँ जब हम सत्यवाणी का प्रयोग करेंगे। सत्यवादी सुस्वरधारी, जो सत्यवादी है वो ही सुस्वर को धारण करने वाला होगा, अन्य कोई नहीं हो सकता।
इसलिए उस सुस्वर को भी प्राप्त करना है, इस लौकिक सुखों को भी प्राप्त करना है, तो माताओं व्रतों का पालन करो, यथाशक्ति पालन करो, यथाशक्ति पालन करो। नहीं 24 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, कम से कम आधा एक घंटा तो ढक्कन मौन ले लो। पर नहीं, कुछ तो ऐसे जीव होते इतनी इतनी बोलने की आदत होती है बेचारों को, वह सोते सोते भी बड़बड़ाते, ऊपर के मंजिल में बोलते हैं, नीचे तक सुनाई देते, इतनी जोर से बोलते। आदत है, क्या करें, लाचार हो जाता है बेचारा जीव आदतों से। इसलिए झूठ बोलने की ना माँ स्वयं आदत डालो, ना बच्चों को आदत डलवाओ। बार बार कह रहा हूँ, आप जैसे माता पिता जैसे जैसे उनके लिए दिखाओगे, उनके लिए वही सीखने का साधन है। आप लाख उनको सिखा देना, पाप है, ये पाप है, वो पाप है, पर तुमने पाप नहीं छोड़ा है, तो वे भी पापों से दूर होने वाले नहीं। थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाएगी, वे तुमसे ही बहस करेंगे, पापा आपने तो ऐसा किया था, हमें क्यों समझा रहे हो। माँ से लड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी वह बेटा बेटी कि माँ तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, तब वो मित्र आया था, आपने तो झूठ बोला था, अब मुझसे क्यों लड़ रहे हो। नहीं छोड़ेंगे, वे आपसे सवा शेर है। कहावत है ना, ये शेर तो वो सवा शेर, आप ही के बेटे हैं, ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ के अपने जीवन का निर्णय करना। अगर कंठ भी सुरीला चाहिए तो कोई दवाई काम नहीं आएगी। सत्य का आलम्बन लो, मौन का आलम्बन लो, तुम्हारा सुस्वर हो जाएगा। और ये नाम कर्म की प्रकृति है और उत्तर प्रकृति है, और ये तत्काल में यानी अंतर मुहूर्त में बदल सकती है। पढ़ो करणान योग में इसका निर्णय हो जाएगा। स्पष्ट वागी, स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट वाक, स्पष्टवादी होगा। जो सत्यवादी है वह स्पष्टवादी होगा, सुस्वरधारी होगा, इष्ट मत यानी अभीष्ट के यानी आगम के मतों का इष्ट रूप से व्याख्यान करने वाला होगा। कौन, कौन सा जीव, जो सत्य बोलता है, सत्य जीता है। हम जी नहीं पा रहे इस राह को, कम से कम सत्य बोलना तो सीखो। नहीं आगम की व्याख्या कर पा रहे हैं, नहीं आगम का हम उपदेश दे पा रहे हैं, माँ कम से कम दूसरों की बुराई और निंदा ही करना छोड़ दो। कितनी 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 निंदा करने में हमें आनंद आता है। ये भी भूल जाते हैं कि हम देवशास्त्र गुरु के सामने बैठे हैं, कि हम देवशास्त्र गुरु की बुराई कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं। भीतर की जब अहंकार टकराती है तो सब सब सत्य का सत्य और असत्य का सत्य सब कुछ हो जाता है। अरे परलोक की बात की नहीं देखो, इसी पर्याय की देखो ना। जितनों ने सत्य का आलंबन लिया, सत्य को बोला और सत्य का जीवन जिया है, उन पे तो विश्वास है, उन्हीं पे विश्वास है। वो बेचारा नारद तो पढ़ा ना वहाँ 10 लक्षण के पूजा में, वसु झूठ तेज तो स्वर्ग में नारद गया। और राजा 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 मुखिया कहने वाला झूठ 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 बोलते हुए मात्र एक लालच के पीछे, राग के पीछे झूठ बोल गया और सिंहासन धस गया। फिर किसका सिंहासन पप्पू भाई बचेगा? जब उसका सिंहासन नहीं बचा झूठ बोलने से, फिर बड़ों बड़ों के सिंहासन कहाँ बचने वाले हैं? पुण्य के उदय से बने रहेंगे सिंहासन, पर आज नहीं तो कल वह कुफल ही देंगे, विपरीत फल ही देंगे। इसलिए छोड़ दो सत्य, छोड़ दो ऐसा सत्य, छोड़ दो ऐसा सत्य जिससे दूसरों की निंदा हो, बुराई हो, हिंसा हो, कष्ट हो। सत्यमपि विपदे, सत्य जो विपदा में डाले वह सत्य भी झूठ ही है। सोचो, विचार करो। सुस्वर, स्पष्ट वागी, इष्टमत व्याख्यान, दक्षिणा, जो दक्ष होता है किसमें? सत्य। जो सत्य बोलने में दक्ष होता है वह क्षणार्ध, कितने क्षण में, वह क्षणार्ध में ही विपक्षियों को जीत लेता है। जो दूसरों को बोलने में, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं घंटों घंटों बहस कर रहे, बातें कर रहे हैं, पर कोई निर्णय नहीं। और कोई ऐसा वकील या कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है, उसने 2 मिनट में अपनी बात रख ली, निर्णय हो गया।
ये वही कर सकता है जिसने जीवन भर में, पिछले जीवन भर में वह सत्य बोलने की तपस्या की है, साधना की है, अन्यथा नहीं है। प्रयास करो, कम से कम बोले, मौन रहे। नहीं रह पा रहे हैं तो जब भी बोले सत्य बोले, इतना तो प्रयास करो। वो ही जीव लोकप्रियता को प्राप्त होता है जिसके ऊपर विश्वास होता है, और विश्वास उसी पे होता है जो सत्य को जीता है और सत्य को बोलता है। मात्र दिखावे के लिए चिकनी बातें करना, सत्य कहना, ये सत्य नहीं है। प्रमाद से रहित होकर बुद्धिपूर्वक हमें असत्य से दूर होना होगा, तो ही कुछ काम बनेगा। ये जितने भी कारण फल बता रहे हैं कि सुस्वर मिलेगा, स्पष्टवागी बनेगा, फिर अपनी बातों को विपक्षियों के मुख से कहलाने के लिए समर्थ होगा, ये लोकप्रियता आदि आदि परिपूर्ण रूप से सत्य का ही प्रतिफल है। इसलिए जितना बोलो, जैसा बोलो, सत्य को ही बोलो। देखो ना, क्या क्या वह सत्य था उस राजा हरिश्चंद्र का। स्वर्गों में चर्चा हुई, स्वर्गों तक के देवों को उतर के आना पड़ा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसी की प्रशंसा हो, किसी की अच्छाई हो तो पर विकल्प तो होता ही, परीक्षा लेने कौन आया? देवों को नीचे उतार कर भाई आना पड़ेगा। ये सत्य कैसे बोल सकता है इंसान? देवों ने आके परीक्षा की, और ऐसी परीक्षा की, ऐसे परीक्षा की, वह जाके बनारस में स्वयं बिकने के लिए खड़ा हो गया। नहीं सुनी कथाएं? कथाएं तो कई सारी सुन ली, पर स्वयं की व्यथा नहीं सुधर पाए। वहाँ दूसरों की कथा स्वयं की व्यथा को ठीक करने के लिए है। हमारी व्यथाएं अगर ठीक नहीं हो रही है, हमारे दुख परेशानियां ठीक नहीं हो रही है, तो दूसरों की कथाएं पढ़ने से, सुनने से कोई मतलब नहीं है। घंटा भर कथा सुनाई जा सकती है, पर उन कथाओं से तुम्हारा कल्याण हो जरूरी नहीं है। पर अपनी बात, स्वयं की व्यथा अगर समझ में आए प्रकाश चंद जी, तो व्यक्ति को अपना लगता है, अच्छा लगता है। तभी आनंद आता है जब वह अपने गलती को समझकर उसको सुधारने का प्रयास करता है। समय हो गया है, समय हो गया है सत्य को जीने का, सत्य को समझने का। वह जो नियम से इस सत्य का आलम्बन लेता है, वो ही जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। चाहे वसु हो, हरिश्चंद्र हो, चाहे धनदेव हो, सबकी कथाएं पढ़ ली है। पढ़ी है ना माँ? सबकी कथाएं पढ़ ली है, पर हमने उनमें से कितने एकाध अंश को ग्रहण किया? एकाद अंश ही ग्रहण की जाए, एकाद अंश ही ग्रहण किया जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। अगर हमने उन एक अंश सत्य को भी स्वीकार नहीं किया, तो जीवन का एक अंश उद्धार भी होने वाला नहीं है। नहीं है, हृदय की पवित्रता ही सत्य का बोधक है। वह तुम्हारी राग द्वेष रहित परिणति ही, तटस्थ होना ही उस सत्य की पहचान कराने वाला है। क्योंकि दूसरों के नहीं, अपने आप पर विश्वास होना ही वास्तव में सत्य की पहचान है। करो अपने भीतर सत्य की पहचान। अगर आज मेरे पास सत्य नहीं है, तो कल सत्य का फल मुझे मिलने वाला नहीं है। जो बोलते बोलते ऐसा लगता है, अरे यार ये बंद तो करे, बहुत बोल दिया इसने, समझ लेना पिछले पर्याय का झूठ बोलने वाला है। कोई कुछ कह रहा है और हमें लग रहा है और सुना है, और सुना है, उसकी बातें, उसकी वाणी, उसकी भाषा हमें अच्छी लग रही है। निर्णय कर लेना कि पिछली पर्याय में कहीं इसने मौन और सत्य का आलम्बन लिया था, इसलिए सुस्वर मिला है। जरूरी नहीं है माताओं, किसी केवली किसी गुरु के पास जाकर लड़ने की, पूछने की, मैंने क्या किया था ऐसा और मुझे क्या मिलेगा, मत पूछो। सब हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है, तुमने कल ऐसा किया था इसलिए आज ऐसा है, और आज ऐसा करोगे तो कल भी ऐसा होगा। तीनों काल हमारे आगम में लिखे, भरे परोक्ष है पर लिखा है। विचार करके, निर्णय करके सत्यवादी सुस्वरधारी बनो। अगर सुरीला कंठ भी चाहते हो, सुंदर जीवन भी चाहते हो, तो सुंदर भाषा का, सत्य का प्रयोग करो। मात्र सुंदर भाषा से काम नहीं बनेगा, वह सत्य सुंदर भाषा हो, सत्य भी हो और सुंदर भी हो, अच्छी भी हो और सच्ची भी हो।
तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। विचार करके, निर्णय करके हमें यहाँ से उठना और जाना होगा, तो ही हमारा ये ग्रंथ और श्लोक आदि पढ़ना कार्यकारी होगा। क्योंकि तभी तभी वह प्रवचन और तभी ये रहस्यपूर्ण बातें हमारे यहाँ सुख जी समझ में आएगी। और वास्तव में यही प्रवचन है। बाहर के प्रवचन, घर घर की कहानी, ये बातें कर लेना, ये प्रवचन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्वयं की बातें, स्वयं की गलती का एहसास होके हमारे सुधार की बातें हमें समझ में आ रही है अध्यक्ष जी, इसलिए हमें ये अच्छा लग रहा है। क्योंकि आगम को कहना, आगम को समझना, यही प्रवचन है, प्रकृष्ट वचन है और वही सत्य है। बाकी सब परवचन है, बाकी सब परवचन है, परवचन नहीं है। ये प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, सत्य वचन है। जितने जितनों ने इस सत्य का आलंबन लिया, उन्होंने वह परमात्मा बने को प्राप्त कर लिया। क्यों तीर्थंकर की वाणी उतनी भाषाओं में घिरी, सबको सुनने लोग योग्य लगती है? क्योंकि उन्होंने जीवन भर सत्य जिया है और सत्य कहा है। माँ जीवन भर नहीं, कुछ क्षण दिन का नियम ले लो कि 1 घंटा मंदिर में ही हम झूठ नहीं बोलेंगे। कम से कम इतना ही नियम ले लो, मंदिर में बैठे बैठे ही दूसरे की बुराई, दूसरे की कटाई, दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। इतना भी नियम नहीं ले सकते। मन में ले लो, मन में ले लो, अगर वास्तव में स्वयं का कल्याण करना चाहते हो तो। नहीं तो फिर समय ऐसा आएगा कि फिर ना बोलने के लिए भाषा वर्गणाएं बचेगी, ना वचन बल मिलेगा। ये पुण्य से मिली हुई साधन सामग्री का सदुपयोग करो, अन्यथा फिर एकेंद्रीय बन के कर्म फल चेतना को भोगना पड़ेगा। मात्र दुखों को भोगो, किसी का प्रतिकार नहीं, किसी के लिए कुछ कहने के लिए मुंह नहीं है, ना वचन है, ना भाषा वर्गणा है। ये पुण्य से मिली भाषा वर्गणा है, पुण्य से मिला वचन बल है। उसका सदुपयोग करके सत्य के फल को प्राप्त करो, अन्यथा सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। समय हो गया है घर जाने का, झूठ बोलने का कि सत्य बोलने का। अब कितना ही ऐसा ऐसा कर लो चारों दिशाओं में, पर सबको पता है घर जाके कितना झूठ बोलना है और कितना सत्य बोलना है। जाओ, समय हो ही गया है, करेंगे पुनः और समय पर समय की चर्चा। क्योंकि आगम को समझना ही सत्य है, उस सत्य को ही समझना समय है। समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।